नमस्ते। चलिए आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं उन पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो आज हेडलाइंस में क्या है? देखिए, एक तरफ तो दुनिया में टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अपने देश भारत में नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और हाँ, कुछ ज़रूरी नतीजे भी आए हैं। चलिए इन सब को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिस पर इस वक्त सच कहूं तो पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात की। देखिए, पश्चिम एशिया के हालात वाकई में काफ़ी गंभीर हैं और टेंशन वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत तेज़ी से बदल सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो इस पूरे संकट को समझने के लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है। हाल ही में वहां मिसाइल हमले हुए और फिर जवाबी कार्रवाइयां भी हुईं। इससे हुआ ये कि टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। और क्योंकि ये जो इलाका है ये दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, तो इस उथल-पुथल का सीधा असर पड़ रहा है दुनिया भर में तेल की कीमतों पर, और कीमतें अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब इस इंटरनेशनल टेंशन से थोड़ा हटते हैं और देश की एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया ने एक ऐसा कमाल किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो वाकई में तारीफ के काबिल है। जी हाँ, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब कि यूपीआई ने अपने ही पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जो मार्च महीने के आंकड़े अभी अभी आए हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 अरब। जी, 22 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस, और वो भी सिर्फ एक महीने में। ये आंकड़ा ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी कितनी मजबूत है और देश कितनी तेजी से एक कैशलेस भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और पता है इससे क्या साबित होता है? यही कि इस अचीवमेंट के साथ भारत ने डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया के लीडर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब फटाफट कुछ और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालते हैं जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी एईडीओ परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एक ज़रूरी अपडेट है। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में हाल ही में हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर को हरा दिया और अभिषेक शर्मा, उनका शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इन सभी खबरों का और खासकर पश्चिम एशिया में जो टेंशन है उसका आगे क्या मतलब हो सकता है, चलिए थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बढ़ती है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, तो इसका असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। सप्लाई चेन में दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं और बाजार में एक तरह की उथल-पुथल मच सकती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और उनका एक छोटा सा विश्लेषण। अब बड़ा सवाल यही है कि इन घटनाओं का भविष्य पर आखिर क्या असर देखने को मिलेगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि ये ग्लोबल और नेशनल लेवल के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, ये हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं।